अंटार्कटिका हो रहा है हरा भरा। अंटार्कटिका हो रहा है हरा भरा, बर्फीले महाद्वीप पर तेजी से फैल रही है वनस्पति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अभिलाषा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो धरती के सबसे ठंडे कोने में हो रहा है। मैं बात कर रही हूं अंटार्कटिका के हरा होने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में मॉज और लाइकेन की ग्रोथ बड़ी मात्रा में देखी जा रही है। ये जो आप पेनिनसुला एरियाज ऑफ अंटार्कटिका देख रहे हैं और ये जो बाउंड्री एरिया ऑफ अंटार्कटिका देख रहे हैं, यहाँ पे वेजिटेशन की ग्रोथ यानी वनस्पति की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसमें मुख्य तौर पर जो लाइकेन और मॉजेज और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी देखे जा रहे हैं, जिसका फ्लावरिंग प्लांट का मुख्यतः नाम है अंटार्कटिक हेयर ग्रास और अंटार्कटिक पलवोट। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के वैज्ञानिक ने पाया है कि पिछले 50 सालों में वनस्पति में 5 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। ये बदलाव क्यों रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बदलाव मुख्यतः पेनिनसुला और बाउंड्रीज एरिया ऑफ अंटार्कटिका के में हो रहा है। तो अब सवाल उठता है कि ये आखिर ये क्यों हो रहा है बदलाव? तो इसका जो मुख्य कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग। आप इसको जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज का इंटरगवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिक दुनिया का सबसे तेजी से गर्म हो रहे इलाकों में से एक है। नासा के डेटा के मुताबिक इस हर साल अंटार्कटिका 150 बिलियन टन बर्फ पिघल रहे हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पौधों की ग्रोथ तेजी से हो रही। तो हमने जाना कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है, गर्मियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, इसके कारण से ये जो वेजिटेशन के लिए फेवरेबल क्लाइमेट मतलब इस्टेब्लिश कर देता है। इसी कारण से जो ठंडे इलाके में भी मॉजेस लाइकेन जैसे वनस्पति भी उग रहे हैं। तो नए पौधे आने से वहाँ के जीव जंतुओं पर असर पड़ रहा है। जैसे कि हमें पता है कि ये जो पेंगुइन है और यहाँ पे जो पोलर बियर रहते हैं, और सील जो है ये ठंडे प्रदेश के इलाके वाले जीव हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर यहाँ पे मौसम की तापमान की वृद्धि होगी तो यहाँ के जो ठंडे प्रदेश के इलाके वाले जो रहने वाले जीव है उन पे भारी प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे हम लाइकेन और मॉजेस और वनस्पतियां देखी जा रही हैं, तो इसी कारण से दूसरे नॉन नेटिव या फिर आप कहें कि अन्य जीव भी अंटार्कटिका की ओर आएंगे और इससे पूरा बायोडाइवर्सिटी डिसबैलेंस होगा। और अब इससे ना ही सिर्फ वनस्पतियां और वनस्पतियों वहां बढ़ रही हैं और वहां के पशु पक्षियों की डिसबैलेंस क्रिएट करी, वहां इससे समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। और माना जा रहा है कि 100 साल के अंदर 20 मीटर की बढ़ोतरी देखी जा सकती, जो कि एक बहुत ही गहन विषय की चर्चा है। और ये भी देखा जाता है कि अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो बहुत ही चिंताजनक का विषय हो सकता है। अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में? तो एक्सपर्ट्स का कहना है, जैसे कुछ एक्सपर्ट्स जो ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के प्रोफेसर डोमिनिक होस का कहते हैं, ये बदलाव हमें बता रहा है कि अंटार्कटिका कितनी तेजी से क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हो रहा है। हमारे जो मतलब जो पूरे देश में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो वनस्पतियों का ग्रोथ हो रहा है। और एक्सटर यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टर मैथ्यू एडी कहते हैं कि अंटार्कटिका का हरा होना एक वार्निंग साइन, ये एक रेड फ्लैग है, हमें तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। और यूएनईपी यानी यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम के डॉक्टर केविन अर्नल्ड का कहना है ये बदलाव हमें बताता है कि क्लाइमेट चेंज असर कितना वाइड स्प्रेड है, कितना व्यापक है।
अब इस स्थिति को निपटाने के लिए क्या किया जा रहा है? तो कई देशों के साइंटिस्ट जो मिलकर अंटार्कटिका में होने वाले बदलाव का अध्ययन कर रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट में बहुत सारे कंट्रीज ने ये अग्रीमेंट साइन किया कि 150 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज ना हो और कार्बन एमिशन भी कम किया जाए, और 2050 तक का ये टारगेट रखा गया कि सारे कंट्रीज अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस करें। और इंडिया भी टारगेट लेता है, अपना सेट किया है, वो है 2070 तक इसने किया है। और इसने ये भी अपना ओथ लिया है कि 2050 तक हमने अपने 50% जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो हम अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज से करेंगे। तो और इसमें जो मीडिया और एनजीओ ने बहुत ही मुख्य भूमिका अदा की है हमें जागरूकता फैलाने के लिए। तो दोस्तों, अंटार्कटिका का हरा होना एक बड़ा बदलाव है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि धरती कितनी नाजुक है और हमारी हर छोटी हरकत का उस पर असर पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बदलाव के बारे में। क्या आपको लगता है कि हम इसे रोक सकते हैं? मैं अभिलाषा फिर मिलूंगी अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी धरती का ख्याल रखिए। बाय बाय।